डे 4 के एंड पर बांग्लादेश ने 152 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए और 27 रन की लीड इनके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो हम मानकर चल लेते हैं 179 रन इन्होंने लगा लिए बोर्ड पर और अब इनका टारगेट यही होगा कि अगर इन्होंने 100 लगा लिया यानी कि एक और 100 रन ऐड कर लिए तो हो जाएंगे 279 और वो बनाना बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिए इजी नहीं होने वाला। और इनका प्लान यही होगा कि कल को पूरा पहला सेशन खेलें और उम्मीद है कल को बारिश भी नहीं हो। अगर ये लोग ये माइंड बनाते हैं कि यार हमें रिजल्ट की तरफ जाना है तो ये पहला पूरा सेशन तेज खेलेंगे और अगर इन्होंने 100 बना लिया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। क्यों खड़ी हो सकती हैं अब आपको पता चलेगा। आज अभी 152 फॉर 3 है बांग्लादेश, 179 फॉर 3 हम मानकर चल लेते हैं। लेकिन ये जो 3 वाला जो हमें नंबर नजर आ रहा है ये या तो 6 होता या तो 5 होता, इतना होता। क्यों होता? क्योंकि सलमान अली आगा ने 2 चांसेस क्रिएट किए, एक कैच ड्रॉप किया बिहाइंड द विकेट मोहम्मद रिजवान ने, एक स्टंप मिस किया अगेन बिहाइंड द विकेट मोहम्मद रिजवान ने। ये 2 फंबल्स मोहम्मद रिजवान ने हमें अपनी कीपिंग में दिखाए जो कि क्रिटिसिज्म हो रहा है इनके ऊपर, यार विकेट कीपिंग सही नहीं कर रहे। हमने उस वक्त बोला कि यार रिजवान का कसूर नहीं है, पिच में मसला है, कभी उठ रही है कभी बैठ रही है बॉल। तो आज क्या था मोहम्मद रिजवान, आपसे हमारा सवाल है, ये कॉमन चीजें हैं। आपने 2 कैचेस ड्रॉप नहीं किए, आपने ये 30-30 40 रन की इनिंग्स ड्रॉप की हैं। उसके बाद नोमान अली ने भी कोई 3-4 चांसेस क्रिएट किए। अब सवाल मुझे यहां पर ये पूछना चाहिए हमारे कैप्टन शान मसूद से कि हम आपको यहां पर बैठकर बैक करते हैं कि यार शान अच्छा कप्तान है, शान फ्रंट से लीड करने वाला कप्तान है। आज 50.3 ओवर्स का गेम हुआ है और उसके 50 ओवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 13 रन स्पिनर्स ने करवाए, यानी कि चांसेस क्रिएट किए स्पिनर्स ने। और 14-14 15-15 ओवर्स फास्ट बॉलिंग अटैक आपकी करवाकर जा रही है। शाहीन 12 ओवर्स, अब्बास 14 ओवर्स, हसन अली 11.3 ओवर्स। ठीक है, 2 विकेट्स ये जो ली गई हैं, 3 विकेट्स हम कहकर चल लेते हैं, वो फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं। लेकिन भाईजान आप ये देखें कि चांसेस क्रिएट कौन कर रहा है, ज्यादा चांसेस किसके हैं कि वो विकेट ले। अब आप एक चीज समझना, उस दिन मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेट्स लिए जबकि नोमान अली विकेट लेस रहे, वहां पर ली। आज आपने देखा आगा की बॉल भी टर्न हो रही थी, नोमान अली का बॉल भी टर्न होना शुरू हो गया था, बार बार यही लग रहा था कि कॉट पॉइंट हो गया, एलबीडब्ल्यू हो गया, अपील हो रही थी। हर किसी एक ना दूसरे ओवर के अंदर हमें अपील नजर आ रही थी। तो फिर भी सिर्फ 13 रन स्पिनर से करवाए गए जबकि इतने चांसेस भी स्पिनर्स ने आपने दिखाए। या तो कप्तान एक बुरे माइंडसेट के साथ था, कप्तानी बहुत बुरी थी, या तो फिर उसको कॉन्फिडेंस नहीं था अपने स्पिनर्स के ऊपर। एक जगह हम देखते हैं एक इनिंग में जहां पर हमारे स्पिनर्स कुछ भी नहीं करते, जो सलमान अली आ गए और नोमान अली है वो कुछ भी नहीं कर पाते। अपोजिट टीम का जो 2 स्पिनर्स हैं वो 7 विकेट्स ले जाते हैं और हमारे स्पिनर्स विकेट लेस रहते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी इनिंग के अंदर जब विकेट के अंदर चांसेस मौजूद हैं तो हमारा कप्तान स्पिनर्स को लाता ही नहीं है, बैकफुट पर कप्तानी करता हुआ नजर आता है। तो ये एक अजीब चीज थी शान मसूद की तरफ से। सो ये क्लियरली नजर आ रहा है कि बड़ा डिसअपॉइंट किया है शान मसूद ने एज ए कैप्टन हमें, क्योंकि उन्हें बेहतर कप्तानी करनी चाहिए थी और ये मैच उनके गले में भी पड़ सकता है। और उसके अलावा आज हमने एक चीज देखी, बॉल टेम्परिंग का इल्जाम शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर लगाया जा रहा है कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग करने की कोशिश की है, जबकि मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ऐसी वजह होगी कि उन्होंने बॉल टेम्पर करने की कोशिश की हो। देखो था हुआ ये, जिनको नहीं पता, बॉल आई, उन्होंने बॉल को पैर से रोका। अब मैं किस चीज से समझाऊं, अब ये पैर है समझो शाहीन का, बॉल आई और बॉल को पैर से रोककर ऐसे दबाया, तो अंपायर ने बॉल उठाई और चेक किया, बॉल ओके थी। तो अब कल को ही पता चलेगा कि इनके ऊपर कोई फाइन वगैरह लगता है या क्या, लेकिन मुझे नहीं लगता इन्होंने बॉल टेम्परिंग करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर करनी होती तो 2 सेकंड में अगर वो
क्योंकि शूज के नीचे स्पाइक्स होते हैं स्टील के, उससे अगर ऐसे ऐसे करते बॉल को तो वो टेम्पर हो जाती बॉल। तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये जस्ट ऐसे ही होता है, फन में बॉल आती है वो पैर के नीचे घुमा लेते हैं इस तरह करके, लेकिन घुमानी नहीं चाहिए, गलती है शाहीन की, ये बच्चों वाली हरकतें करनी नहीं चाहिए। लेकिन अगेन मुझे नहीं लगता शाहीन ने बॉल टेम्परिंग करने की कोशिश की है। बाकी यहां पर अगर आप देखो तो मुझे खतरा पाकिस्तान के लिए क्लियरली नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, अगर मजीद 100 रन ये कल को पहले सेशन के अंदर, क्योंकि तेज खेलने की अप्रोच होगी इनकी, ये भी टारगेट की तरफ जाएंगे। अगर 100 रन मजीद इन्होंने ऐड कर दिए तो टारगेट ऑलमोस्ट तकरीबन आपके पास यहां पर आप समझ लो कि 300 का हो जाएगा। और जब 300 का टारगेट होगा तो उनके स्पिनर्स आपको नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे उनके स्पिनर्स आपको। तो मेहंदी हसन मिराज और जो भी हो गया ये आप लोगों को नहीं बख्शेंगे। अब अगर यहां पर अच्छी फील्डिंग हमारी होती, अब्दुल्ला फजल से भी आज कैच छूटा स्ली मिड ऑफ पर, और जो है बिहाइंड द विकेट 2 कैचेस गए, 1-2 कैचेस और ड्रॉप हुए, चांसेस क्रिएट हुए, तो आप खुद अपने हाथ से अपने आप को जलील करवा रहे हो। ठीक है, बाकी बहुत जबरदस्त बैटिंग यहां पर बांग्लादेश ने नहीं की है। अगर हम तारीफ करें बांग्लादेश ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर ली, नहीं, आपने खुद चांसेस देकर उनको बैटिंग करवाई है। बाकी आज हमने देखा ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी आया, उसके अंदर बड़े बड़े नाम मिसिंग थे। क्या किया जा सकता है, हमारी यही औकात है कि बड़े बड़े नाम हमारे पास आएंगे ही नहीं। ठीक है, बाकी बातें इसके ऊपर करेंगे जब टाइम मिलेगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। अब कल को टारगेट कितना मिलता है, अगर ये लोग इनके माइंड में जीतना यानी कि रिजल्ट होगा तो ये डिक्लेयर करेंगे अपनी इनिंग, क्योंकि आउट तो आप कर नहीं सकते हो इनको। अगर आपने कल को जितना भी जोर लगा लो पहले सेशन के अंदर, आप इनको नहीं आउट कर सकते हो बांग्लादेश को, मुझे पता है। अगर इनको जीतना है या रिजल्ट चाहिए बांग्लादेश को तो ये कल को पहले सेशन के अंदर आपको डिक्लेयर करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर इनको करना ही ड्रॉ है, डरेंगे, बैकफुट पर होंगे, तो फिर ये दूसरे सेशन में भी बैटिंग करने के लिए पहुंच जाएंगे। और अगर पाकिस्तान आ गया तो उनको खतरा है ही उनके स्पिनर से। बाकी अब कल को क्या होता है कल को ही पता चलेगा। अब कल वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।